खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है। ये ज़मीं नहीं है केवल मंजिल मेरी, ये ज़मीं नहीं है केवल मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो एंड वेलकम टू विवान पटेल लेक्चर्स। आज हम लोग इस लेक्चर में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह तो आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा। फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज के इस सेशन में जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत फ्लक्स और क्षेत्रफल सदिश। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम लोग इसको बहुत ही धमाकेदार अंदाज से करने भी वाले हैं, सीखने भी वाले हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग चैप्टर खासे ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे चैप्टर खासे ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक धीरे धीरे हम लोगों के पास आते दिख रहे हैं। तो जैसे जैसे टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं वो जो टॉपिक आ रहे हैं वो इस आज के सेशन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आज का सेशन अगर आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया तो आने वाले टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं, मज़ा आएगा। तो आज के इस सेशन को हम लोग बहुत ही धमाकेदार अंदाज से सीखने वाले हैं। तो आओ यार, कुर्सी की पेटी बांध लो और चलते हैं इस नए सफ़र की ओर जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। चलिए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करेंगे क्षेत्रफल सदिश से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। चलिए आओ बात करते हैं क्षेत्रफल सदिश से थोड़ा। तो बच्चों, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है इस पर थोड़ा हम लोग बात करते हैं। क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई एक सीट है, मैंने यहाँ पर एक ये सीट ले ली और इसका क्षेत्रफल मैंने मान लिया कि इसका क्षेत्रफल ये ए है। ये क्या है? इसका क्षेत्रफल। अगर मैं आपसे पूछूं क्षेत्रफल कैसी राशि है तो आप बताओगे सर क्षेत्रफल जो है अदिश राशि है। बहुत ही सिंपल सी बात है, अदिश राशि है। जी हाँ, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश के बारे में बात करूं तो सदिश का मतलब आ गया है कि जिसमें परिमाण के साथ दिशा, यानी क्षेत्रफल को अगर मैं सदिश राशि बताना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा इसमें दिशा। तो क्षेत्रफल सदिश जो होता है उसकी दिशा किसी भी क्षेत्रफल में उसके पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी क्षेत्रफल के लंबवत। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस क्षेत्रफल में क्षेत्रफल सदिश किधर होगा तो ये मैंने बोला कि लंबवत होगा, तो लंबवत यानी कि ऊपर होगा, यानी ये। ठीक है, इस जो हमारे पास ये सीट है, रुकिए एक मिनट मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। देखिए ये हमारे पास एक सीट है, ये सीट हमारे पास ऐसे रखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा फोल्ड कर ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक कोई सीट है इस प्रकार रखी हुई है और मैं क्षेत्रफल सदिश के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये तो हुआ इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल सदिश के क्या होगा? लंबवत। लंबवत होगा ऊपर की ओर, है ना। लेकिन मैंने लंबवत बोला है तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन और भी है। अगर ऊपर हो सकता है तो ऐसे नीचे भी तो एक लंबवत हो सकता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस दिशा में भी आपको क्षेत्रफल सदिश देखने को मिलेगा। तो क्षेत्रफल सदिश जो है हमारा, क्षेत्रफल सदिश, अगर मैं इसकी दिशा के बारे में बात करूं, दिशा के बारे में, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या है? क्षेत्रफल, ये जो हमारा क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल के लंबवत ऊपर की ओर है, ऐसे लंबवत ऊपर की ओर या लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, लंबवत ऊपर की ओर या लंबवत नीचे की ओर। तो दिशा जो है वो किधर है? क्षेत्रफल, कोई भी पृष्ठ है उसके क्षेत्रफल के लंबवत। ठीक है,
तो आप देख रहे हो इस पृष्ठ में हमने देखा कि जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा है वो किधर होती है, पृष्ठ के लंबवत। यानी कि यहाँ पर आप देख रही है, देखिएगा, सॉरी, इधर देखिए, ये जो है लंबवत ऊपर की ओर, और लंबवत मैंने बोला है तो आप देखेंगे कि आपके पास एक और ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर, एक तो आपको लंबवत ऊपर की ओर और एक लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा किधर होती है, उसकी दिशा क्षेत्रफल ए के लंबवत होती है। यहाँ पर आप क्षेत्रफल सदिश को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्षेत्रफल सदिश क्या है ये क्लियर हुआ। अच्छा, जरा मैं अगर आपको थोड़ा वेक्टर यानी सदिश के रूप में इसको देखना चाहूँ तो देखिए जरा, ये मैंने बात कर रहा हूँ मैं कार्तीय तल से। तो आपको पता है कार्तीय तल जिसमें कि एक्स वाई जेड अक्ष होते हैं, तो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को सदिश का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, आप लोगों को सदिश आता होगा। तो यहाँ पर जो एक्स अक्ष है उसकी दिशा आई कैप के द्वारा बताई जाती है, हम लोग जानते हैं। और ये जो वाई अक्ष है उसकी दिशा को हम लोग जेड अक्ष के द्वारा बताते हैं, और जो जेड अक्ष है उसकी दिशा को हम लोग के कैप के द्वारा बताते हैं। इतना हम लोग सदिश में पढ़े हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर मैं मानूं कि यहाँ पर कोई एक पृष्ठ मैंने लिया जो कि कुछ इस प्रकार से है, ये मैंने मान लिया कि एक पृष्ठ है हमारे पास कुछ इस प्रकार से, यानी अभी आप देख रहे थे कि पृष्ठ को मैंने ऐसे रखा था, अब पृष्ठ हमारे पास ऐसे आ गया। ठीक है, तो जिसकी मैंने मान लिया कि ये जो भुजा है वो भी ये है और ये भी ये है, यानी कि हमने वर्ग मान लिया। तो इसके क्षेत्रफल के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा ए स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर मैं क्षेत्रफल सदिश के बारे में देखूं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो भी पृष्ठ है उस पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर या लंबवत नीचे की ओर होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास शेप है यानी आकृति है, तो वो कैसी है, 2D में है। तो 2D में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी वो किधर होगी, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। जब पृष्ठ ऐसा है, लेकिन अगर मैं पृष्ठ को ऐसा कर दूं, और जो कि मैंने यहाँ पर लिया भी है, इस पृष्ठ को आप देखो ध्यान से, ये ऐसा ही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बात तो वही होगी, लंबवत होगा। क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसी होगी, लंबवत होगी। तो लंबवत मतलब ये बाहर की ओर और लंबवत अंदर की ओर। यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक लंबवत बाहर की ओर और एक लंबवत अंदर की ओर। तो यहाँ पर जब बाहर की ओर बात करेंगे तो बाहर किधर आएगा, जेड अक्ष की ओर आएगा। तो यहाँ पर जो इसकी दिशा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर, और जेड अक्ष का जो एकक सदिश है वो क्या है, के कैप। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कुछ इस प्रकार निकल आएगा हमारा, यही होना चाहिए। आप भी समझ गए हो, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास कोई भी पृष्ठ है, उस पृष्ठ में क्षेत्रफल सदिश अगर हम लोग देखते हैं तो मैंने बताया आपको कि क्षेत्रफल सदिश जो है वो पृष्ठ के लंबवत होता है। तो लंबवत आपके पास इस प्रकार दिख जाएगा। तो एक ऑप्शन ये हो गया, और दूसरा ऑप्शन ये भी तो है, लंबवत बोला है तो लंबवत में आप देखोगे नीचे भी तो आपके पास मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो क्षेत्रफल सदिश है वो ऊपर लंबवत या नीचे लंबवत, ये दिशा आपको मिल जाएगी क्षेत्रफल सदिश की, है ना। अगर मान लो पृष्ठ हमारे पास कुछ इस प्रकार का ऐसा हो, ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो सदिश में रखा है यानी कार्तीय तल में रखा है इसको, तो आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर जो ये सदिश है, जो ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में अगर मैं क्षेत्रफल सदिश की बात करूं तो वो किधर होगा, लंबवत बाहर की ओर या लंबवत अंदर की ओर, लंबवत बाहर की ओर या लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, तो जब मैं लंबवत बाहर की ओर अगर बात करूंगा तो वो किस में आएगा, जेड अक्ष में आएगा। तो जेड अक्ष का इकाई सदिश क्या होता है, के कैप। तो दिशा इकाई सदिश दिशा को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम लोग सदिश कैसे लिखते हैं, परिमाण गुणे दिशा। तो परिमाण कितना है इसका, a इंटू ए स्क्वायर, और जो दिशा है वो क्या है इसमें जेड अक्ष की ओर, लंबवत बाहर की ओर है वो जेड अक्ष में आ रहा है, यानी और जेड अक्ष का इकाई सदिश क्या होता है, के कैप। तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर ए यानी कि क्षेत्रफल सदिश ए स्क्वायर के कैप। ठीक है, क्लियर।
क्या यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। एक बाहर की ओर है तो दूसरा एक अंदर की ओर भी तो है, यानी कि जेड अक्ष की ऋणात्मक दिशा में हो जाएगा, तो वहां पर इकाई सदिश सॉरी कितना होगा, हाँ इकाई सदिश कितना होगा जेड अक्ष का माइनस के कैप, और जो क्षेत्रफल सदिश हमारा निकल के आएगा वो ए स्क्वायर माइनस के कैप निकल के आएगा। एकदम क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पर बात करी है, यहाँ पर ये आपके पास जो पृष्ठ है वो 2D शेप में है, यानी कि 2 डायमेंशन में है। अगर हमारे पास मान लो कोई ऐसा शेप हो 3D में हो, 3D शेप मतलब बंद पृष्ठ हो, तो वहां पर क्या होगा जरा बात करते हैं। जैसे मान लो ये समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं कि अगर मान लो हमारे पास 2D के अलावा अगर 3D शेप में कोई आकृति हो, वहां पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा तो कैसे होगा उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, हटाऊं उसको, ओके चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अब की बार मैं एक ऐसी आकृति को ले रहा हूं जो हमारे पास 3D में हो, जैसे कि मैं यहाँ पर घन की बात कर सकता हूँ, घनाभ की बात कर सकता हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पर एक आकृति ली कुछ इस प्रकार से, देखिए जरा ध्यान से, ये मैंने लिया यहाँ पर एक घन को, यानी कि एक बॉक्स टाइप का है। ठीक है, आपको पता है कि जो ये घन है उसमें 6 पृष्ठ होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं, एक आगे एक पीछे, तो ऐसे कुल मिलाकर हमारे पास 6 पृष्ठ हो गए। अब इसमें किसी भी पृष्ठ पर अगर हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश के बारे में चर्चा करें तो क्या होगा, जैसे मान लो मैं इस ऊपर वाले पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश है हम लोग पढ़े हैं कि क्षेत्रफल सदिश जो है किसी भी पृष्ठ पर लंबवत होता है। लंबवत यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो लंबवत ऊपर की ओर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, और दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा लंबवत नीचे की ओर यानी कि अंदर। अब चूंकि ये पृष्ठ जो है 3D में है और बंद सतह है, बंद पृष्ठ है, सतह है या हा बनेगा सतह। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ये पृष्ठ है बंद पृष्ठ है, और बंद पृष्ठ में केवल और केवल क्षेत्रफल सदिश हम लोग किधर लिखते हैं, बाहर की ओर लेते हैं, अंदर की ओर नहीं लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा कि जो हमारे पास जो क्षेत्रफल सदिश है वो पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर यानी कि बाहर की ओर जो भी होता है उसी को हम लेते हैं, अंदर वाले को हम लोग नहीं लेते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश जो हमारा होता है, अगर पृष्ठ बंद है, कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ में जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो केवल और केवल बाहर की ओर होता है, यानी कि हम लोग केवल उसी को लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस पृष्ठ पर, तो इस पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश किधर हो जाएगा, बाहर की ओर, कुछ इस प्रकार से, अंदर वाला हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ऐसे हम लोग किसी भी पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास ये मैं एक बॉक्स लेके आया हूँ आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए। देखिए ये हमारे पास एक 3D में है, यहाँ पर आप देखो एक ये अक्ष बन रहा है, एक अक्ष ये बन रहा है और एक अक्ष ये बन रहा है, तो 3D में है, ये बॉक्स टाइप का है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर इस पृष्ठ पर, ऊपर वाले पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश के बारे में बात करूंगा, तो क्षेत्रफल सदिश होता है पृष्ठ के लंबवत, तो पृष्ठ के लंबवत कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि एक बाहर की ओर मिलेगा और एक अंदर की ओर। चूंकि पृष्ठ बंद है तो इसलिए अंदर वाला काउंट नहीं होगा। ऐसे अगर मैं इस वाले पृष्ठ के लिए बात करूंगा तो वो किधर होगा, एक बाहर की ओर मिलेगा और एक अंदर की ओर मिलेगा, अंदर वाला हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ऐसे ही हम लोग सभी पृष्ठ पर लंबवत बाहर की ओर क्षेत्रफल सदिश देख सकते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश क्या है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर अगर मान लो मेरे पास कोई गोलाकार पृष्ठ है, कुछ इस प्रकार का पृष्ठ है, जैसे कि मान लीजिए गोलाकार में कुछ इस प्रकार का ऐसे रखा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर क्षेत्रफल सदिश के बारे में बात करेंगे तो कैसे निकाला जाएगा क्षेत्रफल सदिश, तो आप जरा मुझे बताइए। जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं क्षेत्रफल सदिश के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि इसका जो क्षेत्रफल है वो d है। ठीक है, ओके, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश अगर मैं बात करूं d है,
इसका क्षेत्रफल जो है वो मैंने मान लिया कि dA है। और क्षेत्रफल सदिश की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि सदिश जो है परिमाण गुणे एकक सदिश। तो यहाँ पर जो पृष्ठ है उसके लंबवत होगा बाहर की ओर, यानी उसकी दिशा किधर होगी, बाहर की ओर, वो हमने मान ली n कैप है। तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा dA वेक्टर वो होगा dA n कैप। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर a मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैंने मान लिया कि ये a है, और यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश निकल के आएगा वो हमारे पास कुछ इस प्रकार निकल के आएगा। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, मोटी मोटी बात यहाँ पर लिख लीजिए कि किसी पृष्ठ के लंबवत उसका क्षेत्रफल सदिश होता है। तो क्षेत्रफल सदिश क्या है, किसी भी पृष्ठ के लंबवत उसके जो लंबवत उसका क्षेत्रफल सदिश होता है, ध्यान रखिएगा। तो कोई भी पृष्ठ हो हमारे पास, चाहे वो पृष्ठ आपका 2D में हो 3D में हो, तो वहां पर आप देखेंगे कि किसी पृष्ठ के लंबवत उसका क्षेत्रफल सदिश होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि 2D में आपके पास ऑप्शन है, आप लोग जो है लंबवत ऊपर की ओर और लंबवत नीचे को दोनों ले सकते हैं, क्योंकि वो पृष्ठ खुला हुआ है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हो जाएगा। और जब पृष्ठ 3D होगा तो बंद पृष्ठ हो जाएगा, तो बंद पृष्ठ में केवल और केवल हम लोगों को बाहर की ओर मिलेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, पृष्ठ के लंबवत जो है उसका क्षेत्रफल सदिश होगा। कोई भी पृष्ठ है तो क्षेत्रफल सदिश सदैव उसके लंबवत मिलता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर अब हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हमारा वैद्युत फ्लक्स। तो ये क्लियर हुआ, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो देखिए मैं अब बात करूंगा वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, आओ चर्चा करते हैं। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स सही लिखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या है, जैसे देखिए मैंने कोई पृष्ठ लिया, ये मैंने कोई एक पृष्ठ लिया, और यहां से मैं जो है वैद्युत बल रेखाओं को गुजार रहा हूं। ये हमारे पास एक कोई पृष्ठ है कुछ इस टाइप से, ये हमारे पास कोई एक पृष्ठ है, और यहां से वैद्युत बल रेखाएं मैं ऐसे इस पृष्ठ से इधर तरफ से गुजार रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास पृष्ठ है, और यहां से वैद्युत बल रेखाएं चल रही हैं जूं करती हुई। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से सीखिएगा। वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स किसी भी पृष्ठ, और अगर पृष्ठ है तो क्षेत्रफल होगा, तो हम यहाँ पर पृष्ठ या क्षेत्रफल कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, मोटी मोटी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डिफिनीशन क्या है, बहुत ही सिंपल सी है कि किसी पृष्ठ, या हम यहां पर क्षेत्रफल के बारे में भी बोल सकते हैं, किसी पृष्ठ या क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है,
कि किसी भी पृष्ठ, कोई भी हमारे पास पृष्ठ है, जैसे मान लो यही हमारे पास पृष्ठ है और इस पृष्ठ से जितनी भी लंबवत, इस पृष्ठ के लंबवत जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही होंगी वही उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स को हम लोग बेटा फाई और ई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक है तो इसलिए फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि वैद्युत फ्लक्स क्या है कि किसी पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही होती हैं उसकी संख्या। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इस पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं लंबवत इसके, तो देखो ये तो बाहर है, ये भी बाहर है, तो एक ये गुजर रही है, 1 2 3 4 5 है ना, कितनी गुजर रही है 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो है वो 5 है। तो इसका वैद्युत फ्लक्स कितना होगा 5। क्लियर? सर मजा नहीं आया, एक बार और अच्छी तरीके से समझाइए। ठीक है, एक बार और देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक ऐसा पृष्ठ बनाया, दिख रहा है आपको? ठीक है, और इस पृष्ठ से मैं वैद्युत बल रेखाओं को गुजार रहा हूं। ये हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं इस दिशा में गुजर रही हैं। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि यहां पर जो है वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो अभी बताया मैंने, क्या बताया कि पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी वही उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखो कितनी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत गुजर रही हैं, तो देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुजर रही हैं। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो किसी भी पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स है वो जितनी ज्यादा से ज्यादा वहां पर वैद्युत बल रेखाएं लंबवत पृष्ठ के गुजर रही होंगी वह उतना ही वहां पर हमको क्या देगा, वैद्युत फ्लक्स का मान देगा। तो वैद्युत फ्लक्स बेसिकली है क्या, वैद्युत फ्लक्स जो है किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या है। जितनी ज्यादा से ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत गुजर रही होंगी वह उसी पृष्ठ का उतना ही वैद्युत फ्लक्स हमको देगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फ्लक्स कितना निकला 5 और यहाँ पर देखा तो वो कितना निकला 9। क्लियर? अच्छा, ये चीज समझ में आ गई। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट, हाँ साइंटिस्ट बोल सकते हैं या फिजिस्ट बोल सकते हैं, तो यहाँ पर जो भौतिकी शास्त्र थे उन्होंने फ्लक्स को किस प्रकार डिफाइन किया है, आओ उस पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं। ये मोटा मोटी बात हम लोगों को समझ में आ गई कि अगर कोई पृष्ठ है तो उससे लंबवत गुजरने वाली जितनी बल रेखाओं की हमारी संख्या निकलेगी वही उसका फ्लक्स कहलाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, एक हमारे पास कोई इस प्रकार का गोलाकार कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ से जो है बल रेखाएं गुजर रही हैं, ये बल रेखा है। तो जो भौतिकी शास्त्र से, या हम लोग साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, ऐसा भौतिकी शास्त्र मतलब साइंटिस्ट ही होंगे, ठीक है, उन्होंने फ्लक्स को कुछ इस प्रकार डिफाइन किया। उन्होंने बताया कि जो फ्लक्स है वैद्युत फ्लक्स वो निर्भर करता है ई पर, और ई क्या है हमारा वैद्युत क्षेत्र। अब ये कैसे, तो जरा आप अभी समझिए। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास कोई ये एक पृष्ठ था और यहाँ पर हमने देखा कि कुछ इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी, ठीक है, और एक हमने ऐसा ही पृष्ठ रखा, ठीक है, मैंने मान लिया कि इसका क्षेत्रफल ए है और क्षेत्रफल वही है, क्षेत्रफल को नहीं बदला। लेकिन यहाँ पर देखा कि जो बल रेखाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से गुजर रही थी।
तो जब यहाँ पर हमने फ्लक्स का मान निकाला तो देखा कि वो आया कितना, 1 2 3 4 आया। और जब यहाँ पर हम लोगों ने फ्लक्स का मान निकाला तो वो हम लोगों ने देखा कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने जो था वही रखा, बस क्या किया मैंने जो है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को यहाँ पर जो है बढ़ा दिया, और यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कैसी थी, कम थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फ्लक्स का मान है वो 4 है और यहाँ पर कितना है, 7 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत फ्लक्स जो वैद्युत बल रेखाएं हैं यानी वैद्युत क्षेत्र है उस पर डिपेंड कर रहा है, उसके अनुक्रमानुपाती है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि 4 गुजर रही थी तो फ्लक्स का मान 4 था, यहाँ पर 7 गुजर रही है इस पृष्ठ से, उसी पृष्ठ से, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है फ्लक्स कितना है, 7 है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है बल रेखाएं समीप हो गई हैं, पास पास हो गई हैं, और यहाँ पर बल रेखाएं क्या है, बल रेखाएं दूर दूर हो गई हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि पीछे टॉपिक में हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं जितनी पास पास होंगी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बहुत ही प्रबल हो जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र अगर प्रबल हो गया तो वहाँ पर जो है आप देखेंगे फ्लक्स का मान भी बढ़ रहा है, और फ्लक्स का मान अगर बढ़ रहा है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो है वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। क्योंकि यहाँ पर देखो बल रेखाएं 4 हैं और यहाँ पर आपने देखा बल रेखाएं उसी पृष्ठ से 7 गुजर रही हैं। तो अगर वैद्युत क्षेत्र को हम लोग प्रबल कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा कर देते हैं, तो वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स भी बढ़ जाता है। ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। अच्छा, दूसरी उन्होंने मोटा मोटी चीज़ क्या बताई कि वैद्युत फ्लक्स जो है वो क्षेत्रफल A के भी अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये कैसे, इसको भी सीखते हैं। यहाँ पर आप देखो, मान लो ये जो हमारे पास पृष्ठ था वो अभी यहाँ पर, अब मैं चीज़ों को थोड़ा क्षेत्रफल के नज़रिए से समझाना चाहता हूँ, तो समझिएगा। मैंने क्या किया, देखिए जरा ध्यान से, इसी में समझिए, एक ही पृष्ठ में समझिए, एक ही में समझिए, मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए अभी आप देख रहे हो कि ये हमारे पास एक क्षेत्रफल है कोई A, ठीक है, और इससे अभी वैद्युत बल रेखाएं कितनी गुजर रही हैं, 4 गुजर रही हैं, कुछ इस प्रकार से 4 गुजर रही हैं, आप देख रहे हो। लेकिन मैंने अगर इसके ये जो क्षेत्रफल है इसके मान को अगर हम बढ़ा दें, मान लो अब क्षेत्रफल हमारे पास कुछ इस प्रकार का हो गया, तो आप देख रहे हो अब जो है बल रेखाओं की संख्या इस पृष्ठ से कितनी गुजर रही हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो पहले वाले केस में हमने देखा था कि बल रेखाएं कितनी गुजर रही थी, 4, तो वैद्युत फ्लक्स कितना आ रहा था, 4। लेकिन जैसे ही हमने पृष्ठ के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया तो वैद्युत बल रेखाएं इससे अब कितनी गुजर रही हैं, 6 गुजर रही हैं, यानी वहां पर आपने देखा कि फ्लक्स का मान बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग क्षेत्रफल के मान को बढ़ा देते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं ज़्यादा गुजर रही हैं। ज़्यादा गुजरने पर हमने देखा, क्या देखा कि यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स है वो बढ़ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फ्लक्स है वो क्षेत्रफल के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों को जो हम लोग कंबाइन किए तो कंबाइन करके हमारे पास आया E इंटू ए, ओके, ये हमारे पास रिलेशन निकल के आ गया। अच्छा, लेकिन यहाँ पर इन 2 फैक्टरों के अलावा एक फैक्टर और है बेटा जो इसको और प्रभावित करता है, यानी फ्लक्स के मान को बदलता है। और वो फैक्टर जो है वो क्या है, जैसे समझिए ऐसे, ये हमारे पास ये जो वृत्त है वो मैंने कुछ इस प्रकार का यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, पृष्ठ है, और इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार के जूं करके हुई गुजर रही हैं, इसके लंबवत गुजर रही हैं, ठीक है, इसके लंबवत गुजर रही हैं। समझ में आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर ये 4 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो 4 हो गई। अब यहाँ पर मैं देख रहे हो आप कि यहाँ पर ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में, यानी वैद्युत बल रेखाएं इधर गुजर रही हैं, तो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में।
अब अगर इसमें क्षेत्रफल सदिश के बारे में बात करें तो हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल सदिश किसी भी पृष्ठ, अगर मैं इसको एक पृष्ठ लेके चलूं कि ये पृष्ठ है हमारे पास, तो आप जरा देखो ध्यान से कि इसमें लंबवत होगा तो लंबवत इधर और लंबवत इधर, तो हमारे पास यहाँ पर ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो जाएगी। मान लो अगर क्षेत्रफल सदिश यहाँ पर वेक्टर ए और लंबवत इधर भी तो हो सकता है, तो दोनों दिशाएं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क्षेत्रफल सदिश है वो एक ई की दिशा में और एक ई की विपरीत दिशा में, तो हमेशा हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो ई और ए है वो कम से कम एंगल पर हो, मतलब उनके बीच में जो एंगल है वो छोटा ही हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन दोनों के बीच का कोण वो 0 मिलेगा, और अगर मैं यहाँ पर इस दिशा में अगर क्षेत्रफल सदिश लेके चलता हूँ तो आप देखोगे कि इस दिशा में एंगल वो बढ़ के कितना हो जाएगा 180 अंश। तो हम लोग जो है यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा को ई की दिशा में ही लेके चलेंगे क्योंकि वहाँ पर एंगल हमको छोटा मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब ये एंगल पे बात आ गई है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ई और ए के बीच में जो एंगल है उस पर भी ये निर्भर कर रहा है। तो वो कैसे निर्भर करता है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर क्या है बेटा, थीटा जो है वो क्षेत्रफल सदिश, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। वह वैद्युत क्षेत्र या बोले तो वैद्युत बल रेखा ई के बीच का कोण है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जो थीटा है वो क्षेत्रफल नहीं बोल रहा हूं, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखा ई के बीच का कोण है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे देते हैं ऐसे कि एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण ई 60 अंश है, तो वहां पर तो एकदम मक्खन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्होंने बोल दिया कि क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 60 अंश है, तो यहाँ पर बच्चे जो है जल्दी में पाप कर देते हैं और वहां पर थीटा जो है ले लेते हैं किसके बीच का, क्षेत्रफल के बीच का। जबकि आप जानते हो मैंने अभी बताया है कि क्षेत्रफल जो है, मान लो ये कोई हमारे पास पृष्ठ है, यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, सदैव उस पृष्ठ के लंबवत होगा, और उन्होंने बोला है कि जो एंगल है वो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का एंगल है। तो हम लोग जानते हैं थीटा क्या होता है, थीटा जो है वो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है। तो हमें जो एंगल चाहिए होगा वो क्षेत्रफल सदिश से चाहिए होगा, ना कि क्षेत्रफल से। तो जो क्षेत्रफल दिया गया होता है बच्चे जो है जल्दबाजी में ये पाप कर देते हैं, फिर नंबर उनके 0 आते हैं। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिए, हमारी मेहनत पर पानी बिल्कुल मत फेरिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि थीटा जो है वो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है। तो हम लोगों को जो एंगल दिया गया होगा क्षेत्रफल से उसे निकालना होगा क्षेत्रफल सदिश से। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि किसी भी पृष्ठ के लंबवत उसका क्षेत्रफल सदिश होता है। तो जो एंगल होगा मान लो कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लो ये हमारे पास पृष्ठ था और इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे रहा हूं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसे कर दिया, तो ये हमारे पास किसकी दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो ये इस दिशा में कुछ इस प्रकार इसके पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो जाएगी, पृष्ठ के लंबवत। भाई ये हमारे पास ऐसे मान लीजिए, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास क्षेत्रफल है, और अब क्या किया मैंने, इसको थोड़ा सा घुमा दिया। तो क्षेत्रफल जो वैद्युत क्षेत्र है वो तो इससे ऐसे गुजर रहा है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस पृष्ठ के लंबवत कहीं इस दिशा में लग रहा होगा, ठीक है। तो लंबवत इस दिशा में होगा। तो ये जो एंगल है ये, इसी को हम लोग बोलते हैं थीटा, और यही जो है थीटा है वो ई और ए के बीच का कोण होता है। तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि इस पृष्ठ यानी कि यहाँ पर ये जो पृष्ठ है इसके और ई के बीच का कोण, जबकि हम लोग जानते हैं कि इसके और इसके बीच का कोण जो है हमको निकालना होता है। तो यहाँ पर ये जो बोला था इन्होंने, वो बोला था ए और ई के बीच का कोण, ये कितना दिया था इन्होंने, कितना दिया था
मान लो 60 अंश दिया, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए होगा, हमको ये कोण चाहिए होगा, और हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के लंबवत होता है, तो पूरा कोण 90 है, तो ये वाला कोण हमारे पास कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो एंगल कितना हम लोगों को लेना पड़ेगा, 30 अंश लेना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों से हो जाएगा वहाँ पर पाप, और पाप के भागीदारी हम लोग नहीं कर सकते, नहीं बन सकते हैं, नहीं तो हम नहीं जानते मेरी मेहनत पर आप लोग पानी फेर देंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि जो हमारे पास जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या है, वो क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत बल रेखाओं पर निर्भर करता है। जितनी वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत ज़्यादा से ज़्यादा गुजर रही होंगी, वैद्युत फ्लक्स उतना ही अधिक मिलेगा। क्षेत्रफल के मान को यदि हम बढ़ा देंगे तो वैद्युत बल रेखाएं ज़्यादा से ज़्यादा गुजरेंगी, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास क्षेत्रफल बढ़ने पर भी वैद्युत फ्लक्स का मान बढ़ रहा है। एक फैक्टर और है, वो है ई और ए के बीच का कोण, ये भी प्रभावित करता है। तो वो कितना आएगा, फाई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास फार्मूला निकल के आया, फाई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा, यहाँ पर ये तीन फैक्टर फाई को प्रभावित कर रहे हैं, ई और ए और थीटा, ठीक है। ओके, अब जरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, जरा आइए थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास जो फाई निकल के आया, फाई ई जो निकल के आया, वो क्या निकल के आया, फाई ई हमारे पास जो निकल के आया वो आया है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो हम लोगों ने सदिश में पढ़ रखा है कि ए डॉट बी जो होता है वो हमारे पास ए बी कॉस थीटा है। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान दो तो ये ई ए कॉस थीटा, यानी कि इसको हम लोग इस रूप का ही लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई ए, ठीक है, जो कि अभी मैंने ऊपर आपको लिख के दिखाया था। ओके, अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर इसके मात्रक के बारे में बात करूँ, यानी फाई ई का अगर मात्रक देखें तो क्या होगा, क्या मात्रक निकल के आएगा, थोड़ा इस पर विचार करते हैं। तो ई यहाँ पर है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और ए क्या है, क्षेत्रफल, जो कि होगा मीटर स्क्वायर। तो मात्रक हमारे पास निकल के आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये हमारे पास निकल के आ गया मात्रक किसका, वैद्युत फ्लक्स का, ठीक है। ओके, ये आप देख रहे हो फाई ई बराबर ई इंटू ए आया, यानी कि ये कैसी राशि हो गई, डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि अदिश राशि हो गई। तो जो वैद्युत फ्लक्स है वो अदिश राशि होती है। और अभी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि किसी पृष्ठ पर, कोई भी हमारे पास पृष्ठ है, उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, तो जब संख्या है, केवल परिमाण ये है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास 1 2 3 4 5 केवल परिमाण आ रहा है, दिशा आ नहीं रही है। तो इसका मतलब ये है फाई ई यानी वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो एक अदिश राशि होती है। अब आज के इस लेक्चर को अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग जरा बताइएगा तो मुझे पता भी चले कि आप लोगों ने क्या सीखा है, अच्छे से सीखा है या नहीं सीखा है। तो अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। मेरे पास कोई एक ये पृष्ठ है, अच्छा नहीं बना, दोबारा बनाते हैं, हाँ बेटर है। यहाँ पर इसका ये जो है वो क्षेत्रफल मैंने मान लिया, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार जो है इससे 60 अंश का कोण बना रहा है। कितना बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर आपको फाई ई बताना है कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपके पास। कमेंट करिए जल्दी फटाफट, बताइए क्या होगा फाई ई। पहले तो आपको मैं क्वेश्चन फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास कोई एक पृष्ठ है और ये उसका क्षेत्रफल है,
ये यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्षेत्रफल से 60 अंश का कोण बना रहा है, तो वहाँ पर फाई ई क्या होगा? अगर किसी बच्चे का जवाब ये आता है कि फाई ई जो होगा वो ई ए बाई 2, तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि आज आपने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। इसका मतलब है इस सेशन में आपने कुछ सीखा नहीं। मैंने क्या बोला था कि ये जो एंगल थीटा होता है, थीटा वो ई वेक्टर ई वह ए के बीच का होता है, बीच का कोण होता है। ए यहाँ पर क्या है? क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि ये जो एंगल है ये 60, ये क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है, ना कि क्षेत्रफल सदिश के। तो हमें क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण चाहिए ना। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होगा वो कितना होगा? सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश हुई तो यहाँ पर पता किया जाए हम लोगों को, है ना, पता करना चाहिए क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पृष्ठ है हमारे पास वो कुछ इस प्रकार का पृष्ठ है, ऐसे है, ऐसे है कोई पृष्ठ, और यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इसके लंबवत होगा, कुछ इस प्रकार। ठीक है, बोलो लंबवत ये और लंबवत नीचे इस प्रकार हो सकता है। ठीक है, तो अब इस समय आप जरा मुझे बताओ, क्षेत्रफल हमारे पास ये इस दिशा में हमने बोल दिया है, तो क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना होता है? 90 होता है। ये कोण कितना होता है? 90। तो हमें चाहिए क्षेत्रफल सदिश ए और ई के बीच का कोण, जो कि ये एंगल होगा। और ये एंगल कितना बचा? जब 60 ये है तो ये एंगल 30 बचेगा ना भाई हमारे पास। समझ रहे हो ना मुन्ना? ठीक है, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा? 30 होगा। और जब 30 हमारे पास ये निकल के आ गया तो फाई ई जो होता है वो हम लोग पढ़ रखे हैं, ई ए कॉस थीटा होता है। यहाँ पर 60 मत रख देना, यहाँ पर कितना रखना है हमको? 30 रखना है। तो cos 30 होगा, और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो बेटा कितनी होती है? वो वैल्यू होती है √3/2 होती है। तो फाई ई निकल के आएगा ई ए √3/2, ना कि ई ए बाई 2। जिनका ई ए बाई 2 आया उन्होंने पाप कर दिया है, और वो पाप अब आपको धोना है गंगा जी में जाकर 2 डुबकी लगाकर। ठीक है, नहीं, अच्छी तरीके से इसको बढ़िया तरीके से तैयार करना है, फिर से चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो फाई ई है वो क्या होता है? ई ए कॉस थीटा होता है। फाई 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, ई पर, ए पर और थीटा पर। ई के मान को यदि हम बढ़ाएंगे तो फाई ई बढ़ेगा, कैसे वो हम लोग देख चुके हैं। ए के मान को बढ़ाएंगे तो फाई ई बढ़ता है, वो कैसे देख चुके हैं। थीटा पर निर्भर कर रहा है, हमने देखा कैसे, वो भी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल से भी इसको सीख लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा मैं ये जानना चाहता हूँ कि फाई कहाँ पर हमको मैक्सिमम मिल सकता है। तो मैक्सिमम की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर आप जरा देखो, कुछ इस प्रकार की सिचुएशन होगी हमारे पास कि जो थीटा है वो कम से कम होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया कि हमको मैक्सिमम के लिए, हमने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि मैक्सिमम के लिए हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास कोई एक पृष्ठ है और यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स है वो कुछ इस प्रकार है। तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा इस पृष्ठ के लंबवत होगा। इन दोनों के बीच, ई और ए के बीच का जो कोण होगा वो कम से कम होना चाहिए, तभी हमको मैक्सिमम मिलेगा। और यहाँ पर जो एंगल है वो कितना? 0। ठीक है, तो यहाँ पर फाई ई अगर हम लोग बात करें तो वो होगा ई ए कॉस 0। और कॉस 0 बच्चा आप लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि कॉस 0 जो है वो ई ए यानी कि 1 होता है, फाई ई कितना होता है? 1 होता है। तो इस स्थिति में आप देखेंगे हमारे पास जो फाई ई निकल के आएगा वो ई ए निकलेगा, और इसे मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम
क्योंकि हमने अभी आपको बताया मैक्सिमम हमको चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए ई और ए के बीच का जो एंगल है वो बहुत ही कम से कम होना चाहिए। कम से कम कितना हम लोगों ने 0 कर दिया, तो वहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, फाई बराबर मैक्सिमम वो आएगा ई इंटू ए के बराबर। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो लेक्चर है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं कल नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।